नमस्कार, इस बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह रघुनंदन। एंटी रेप लॉ को मंत्रियों के समूह से मंजूरी मिल चुकी है। आज इस पर कैबिनेट में मुहर लगना है, जो औपचारिकता भर है, जिसके बाद इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। सरकार इस सत्र में बिल को पेश कराना चाहती है, लिहाजा 18 मार्च को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। लेकिन इस सब के बीच जिस बिल को मंत्रियों के समूह ने सहमति दी है, जिसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा, उस पर सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल की सहमति से सेक्स की उम्र क्या 16 साल ठीक है? अगर शादी की उम्र 18 साल है तो फिर सेक्स की उम्र 16 साल क्यों? नए कानून के मुताबिक घूरना और पीछा करना गैर जमानती अपराध है, तो फिर ये साबित कैसे होगा कि इस तरह के तमाम सवाल हैं? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। उनका तारुफ आपसे करवा दूं। थोड़ी देर में नगमा, नेता कांग्रेस की, जुड़ेंगी हमारे साथ। मनीषा, सीनियर जर्नलिस्ट, जुड़ रही हैं। कविता कृष्णमूर्ति, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी जुड़ेंगी। टीना शर्मा स्टूडियो में हमारे साथ हैं। ज्योति तिवारी, चेयरपर्सन ऑल इंडिया फॉरगॉटन विमेन एसोसिएशन के हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ मनीषा तो मौजूद है। आप तीनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दो खास मेहमान और हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जुड़े और आगे की हम इस बातचीत को आगे बढ़ा पाएं। इस बीच जो अहम सवाल हम उठा रहे हैं, जो प्रावधान है इस पूरे बिल को लेकर, वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। झूठे केस दर्ज कराने वाली महिला को सजा नहीं होगी। इस बिल के तहत सहमति से सेक्स की उम्र 18 से घटाकर 16, यौन उत्पीड़न की जगह बलात्कार शब्द का इस्तेमाल होगा। रेप पीड़ित की मौत पर फांसी की सजा पर भी विचार किया जाएगा। घटना के बाद पीड़ित के विकलांग होने पर सजाए मौत का प्रावधान। महिलाओं को घूरना गैर जमानती ऑफेंस माना जाएगा। पीछा करना, अभद्र टिप्पणी करना, अभद्र व्यवहार करना, हावभाव दिखाना, यह भी अपराध के दायरे में आएगा, जो कि गैर जमानती होगा। पीड़ितों का इलाज से मना करना अपराध माना जाएगा। अस्पताल में डॉक्टर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रेप का केस दर्ज नहीं करने पर पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। झूठे केस दर्ज करवाने वाली महिलाओं को सजा नहीं। सहमति से सेक्स की उम्र 18 से घटाकर 16 साल। यह हमारा बड़ा मसला है, जिस पर बड़ी बहस जारी है। और इसी के साथ सबसे पहले जो स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे शुरुआत करेंगे। मेरा पहला सवाल जो है वो है टीना आपसे, ये कि 16 साल आप सहमति की से सेक्स करने की उम्र को तय करते हैं, लेकिन शादी की उम्र 18 साल, ये विरोधाभासी जो दो बातें। मैं इसमें एक नई चीज जोड़ना चाहूंगी कि 16 साल और 18 साल के जो बीच का गैप है, आप क्या मानते हैं कि लड़की प्रेग्नेंट नहीं होगी सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाने के बाद? आपको और भी अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने जो 16 साल की है, मैं देखिए पार्लियामेंट का इस पे डिसीजन आने दीजिए। हम सिर्फ इस बात पे डिस्कशन अभी कर सकते हैं कि इसके रेपरकशंस क्या हैं। जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो एक अलग चीज है। मेरा ये कहना है कि 16 साल की लड़की बॉडी से भी परिपक्व नहीं होती है, माइंड तो कहीं होता ही नहीं है। वो 12th क्लास की स्टूडेंट होती है, 11th क्लास की स्टूडेंट होती है। 16 साल की लड़की अगर कंसेंसुअल एक्ट में जा रही है और प्रेग्नेंट होती है, तो क्या हम अपना जो एबॉर्शन लॉ है उसको भी अमेंड करेंगे? उस लॉ को भी हम अमेंड करके महिला को ये राइट देंगे कि वो किसी भी हॉस्पिटल में इन करके अपने आप को अबॉर्ट करा के विदाउट पेरेंटल गाइडेंस कैन कम आउट? अगर हम वो करने जा रहे हैं तो मैं इन चीजों को ठीक मानती हूँ। बट अगर आप इन चीजों को सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि रेप विक्टिम जो है वो रेप विक्टिम ना रहे, आप 16 साल का बच्चा तो जुवेनाइल है, लड़का जुवेनाइल है, और लड़की जो है उसे आप कंसेंट दे रहे हैं, तो ये समहाउ जो है एक बहुत बड़ा लॉ का लैप्स है। और इसके और भी पहलू, जो एंटी रेप के जो और भी पहलू हैं, वो इतने नॉनसेंस हैं कि हमें सुन के ऐसा लग रहा है कि क्या ये जीओएम ने बनाया है या ऐसे ही किसी को दे दिया जिन्होंने इसको बनाया है। इस लॉ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप शादी की उम्र 18 साल रख रहे हैं और कंसेंट की उम्र 16 साल रख रहे हैं। इससे साफ नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट कितनी कंफ्यूज और कितनी जल्दीबाजी में ये सब कुछ, जितने भी कानून है, कितनी जल्दीबाजी में आपने इसको बना के रख दिया है। मेरे ख्याल से आप सबसे पहले तो जाके क्लिनिक्स को फुली इक्विप्ड कर दीजिए कि अबॉर्शन के लिए वो लोग रेडी हो जाएं, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि लड़की रेडी नहीं होती है उस वक्त। अगर आप 16 साल उम्र रख रहे हैं तो मेरे ख्याल से वकीलों, पुलिस वालों के साथ साथ अब डॉक्टर्स का बिजनेस भी काफी अच्छा चलने वाला है। मनीषा, क्या मैच्योरिटी लेवल काफी कम है और क्राइम रेट हाई होंगे अगर ऐसा हो जाता है 16 साल की उम्र में सेक्स को सहमति मिल जाती है तो? देखिए, पश्चिम का सारा समाज टीन माओ से बहुत परेशान है। टीन एज प्रेगनेंसीज उनके यहाँ लगातार बढ़ी हैं, वो इसीलिए बढ़ी हैं। दूसरी बात, हम भले ही आगे जा रहे हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ के पारिवारिक स्थितियां, सामाजिक स्थितियां बिल्कुल बदली नहीं है। 16 साल में अगर मेरा बच्चा सेक्स करने के लायक है और वो सेक्स करता है, वो सहमति से सेक्स कर रहा है, आप उसकी छूट दे रहे हैं, तो क्या आप इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? अगर आप तैयार नहीं हैं तो दूसरी बात ये है कि सरकार उसे कह रही है कि
तुम 18 साल में एडल्ट हो। जब वो 18 साल में एडल्ट है, शादी करेगा वो 18 साल में, इसका मतलब आप कह रहे हैं शादी से पहले के सेक्स को आप स्वीकृति दे दें। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी चीज ये भी जुड़ती है कि बहुत से मामलों में जहां बच्चे प्रेम कर रहे होते हैं, आपसी सहमति से वो सेक्स करते हैं, वहां पर कई बार लड़की के घर वाले लड़के को सिर्फ इसलिए बलात्कार में फंसाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनकी लड़की 17.5 साल की है। कुल मिला के ये एक अजीब सा कंफ्यूजन होगा और इसको जो जहां चाहे वैसे फायदा कुल उठाएगा। मिलाकर ये बिल एक अलग तरह का क्राइम रेट हाई कर सकता है। हमारे साथ कांग्रेस की नेता नगमा जुड़ गई है। नगमा, ये लगातार विरोध में है, भले ही जीओएम को ने मंजूरी दे दी है, आज कैबिनेट में भी औपचारिकता पूरी हो जाएगी, लेकिन आपके नजरिए से, चूंकि एक आप महिला भी हैं, ये जो लॉ अब प्रोसेस में आ गया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अभी जो इन्होंने कहा, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मेरे समझ से ये काफी हद तक अच्छा होगा, क्योंकि अभी जो निर्भया के साथ जो इतना भयानक सा इंसिडेंट हुआ था और बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक रहा है, और स्टैटिस्टिक्स अगर हम निकालने जाएं तो जितने भी लड़के ये सब रेप कर रहे हैं ये ज्यादातर 16 और 18 साल के बीच में हैं, और हमेशा ये कह के बच जाते हैं, अगर 18 भी होते हैं तो झूठी सर्टिफिकेट को अपना दिखाकर फिर 16 बता देते हैं या जुवेनाइल बता देते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर 16 साल को लेकर माना जाए तो उस हिसाब से उनको भी सजा होगी और काफी हद तक ये कम होगा। और जहां तक शादी को लेके बात चल रही है, वो तो हिंदुस्तान में होते आ रहा है और उस पे हम कैसे रोक लगा सकते हैं। तो एक तरीके से हमारी जो ये पहल हो रही है इस इंसिडेंट के बाद, ये दर्दनाक और बेहद शर्मनाक इंसिडेंट के बाद, ये जो हम स्टेप्स उठा रहे हैं, ये कदम ले रहे हैं, तो ये एक अच्छे ओर की तरफ जा रहे हैं। तो हमें इसी सराहना करनी चाहिए और इसे एक बैलेंस तरीके से, बैलेंस व्यू से आगे लेके बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है वो तो वैसे हो ही रहा है, उस पे आप रोकथाम तो वैसे भी नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन जो अत्याचार हो रहे हैं शायद ऐसा करने से उस पे रोक डाला जा सकता है। नगमा, यहाँ पर टीना हमारे साथ मौजूद है, कुछ कहना चाह रही है आपकी बात पर। टीना, कहिए, क्या कहना चाहती है? हाय नगमा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 16 साल की लड़की को आप सेक्स के लिए अलाउ कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड दिस एट दिस पॉइंट, 2 साल वो क्या करेगी? अगर वो शादी करना चाहती है तो 2 साल वो शादी नहीं कर सकती और 2 साल वो लड़की यूज होती रहेगी या वो लड़का यूज होता रहेगा। इसको जेंडर बायस नहीं ले जाते हैं, इसको न्यूट्रल लेकर आते हैं। देखिए, हम यहाँ औरत और आदमी की लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम समाज को बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह का लॉ बनाया है। आप लड़की का पीछा कर रहे हैं, 1 साल की जेल है। आप लड़की को टच कर रहे हैं, 1 साल की जेल है। आप लड़की की तरफ देख रहे हैं, 1 साल की जेल है। पीछा कर रहे हैं, 2 साल की जेल है। आप ये समझिए कि आज की डेट में जो आदमी है, अगर वो महिला के साथ शादी में है और परेशान भी है तो भी थाने नहीं जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस लॉ का मिसयूज हो रहा है। कोई लॉ है ही नहीं, तौर पर डाउरी मिसयूज हो रहा है, कोई लॉ है ही नहीं आदमी के लिए। मिसयूज ये का जो लॉ बहुत बड़ा और इस पर मैं बातचीत करूंगी, लेकिन एक ग्राफिक्स और हम दिखा रहे हैं कि अलग अलग देशों में किस तरह सेक्स की जो उम्र है वो तय की गई है सहमति से। हम आपको ये दिखा रहे हैं 16 साल है वो किन किन देशों में है। सिंगापुर, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड में 16 साल की उम्र है, जैसा भारत में बनाने की कोशिश की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये वो देश हैं जहां पर 16 साल सहमति से सेक्स की उम्र है। ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, ये बड़े देश हैं जहां पर 16 साल की उम्र में आप सेक्स कर सकते हैं सहमति से, लेकिन कई देशों में 13 साल भी हैं। हम आगे भी उन देशों का जिक्र करेंगे। पल्लवी हमारे साथ है, उनके साथ कुछ लड़कियां मौजूद हैं। पल्लवी, इन लड़कियों के भीतर इस बिल को लेकर क्या राय शुमारी सामने आ रही है? जी प्रीति, देखिए सबके अलग अलग राय है, लेकिन मोस्टली जितनी लड़कियां हैं सबका यही कहना है कि 18 से 16 किया गया है वो बिल्कुल गलत है। सीधे लड़कियों से ही बात करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे ये जो नया बिल बनने वाला है, क्या लगता है आपको सही है 18 से 16 करना? बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब बड़ी अजीब बात है कि अडल्ट मूवीज देखने की एज तो 18 है और शादी करने की भी 18 है, पर सेक्स करने की एज इन्होंने 16 कर दी है। तो बहुत अजीब सी बात लगती है। मतलब एक सोचा जाए तो ये एक पूरी चेन है जहां आपने इसको 16 कर दिया है, वहां ये तो सोचिए कि अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें बहुत इमेच्योरिटी होती है उस रिलेशनशिप के लिए। अगर वो कर भी लेते हैं तो उसके बाद जो डिप्रेशन का लेवल आएगा, जो स्ट्रेस बढ़ेगा बच्चों में, उसके लिए भी फिर रेडी रहना चाहिए। मुझे नहीं पता ये किसने बनाया लॉ और
क्यों बनाया, क्या सोचकर बनाया? जी जाहिर तौर पर जिस तरह और आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या सोच रखती हैं इसके बारे में? देखिए मेरे हिसाब से भी मैं बिल्कुल सहमत हूंगी अपनी फ्रेंड से कि ये बहुत ही गलत चीज है। 18 से होकर 16 एज करना इज समथिंग विच इज इररीजनेबल, क्योंकि आई थिंक आई एम श्योर मैं ये कह सकती हूँ ये किसी मर्द ने बनाया होगा, ये औरत का काम नहीं हो सकता। बिकॉज आई थिंक 90% ऑफ औरतें यही सोचती होंगी कि ये कानून गलत है, क्योंकि जब हम 16 साल की उम्र में हम बच्चे होते हैं, अभी भी हम उस लेवल मेच्योरिटी का लेवल अचीव नहीं कर पाते, और इस टाइम पे यू आर सेइंग कि बेटा गेट्स रेडी फॉर सेक्स। मतलब दिस इज द मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल थिंग जो कोई हमारा लॉ हमें ये करने को कह रहा है। मुझे 18 वोट करो, 21 महाराष्ट्र में ड्रिंकिंग की एज रखिए, बट दिस थिंग इज 16। मतलब दिस इज सीरियसली इररीजनेबल और हमें सोचना चाहिए। तो इररिजनेबल बता रही हैं, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से इन्होंने कहा कि महिला नहीं होंगे, शायद इसी वजह से इस तरीके की बिल आई है। और भी एक लड़की है, आप बताइए आप क्या सोच रखती जी हैं? हाँ, 16 साल की उम्र एक बहुत ही ऐसी उम्र होती है जहाँ पर लड़की जो है वो इतनी मेच्योरिटी लेवल उसका नहीं होता है कि वो इस सब चीज को समझ पाए या उस चीज को ले पाए। बट ये चीज बहुत 18 साल से 16 साल करना, तो मेरी जो साथ में दोस्त है उसने बहुत सही बोला कि जरूर मर्द ने ऐसा रूल बनाया होगा कि बिना सोते समझे कुछ भी पास कर दिया जाए, और ये सब। पल्लवी, यहाँ पर इन लड़कियों की जानकारी के लिए आप इन्हें बता दीजिएगा कि जीवन में कृष्णा तीरथ भी शामिल है, महिला एंड बाल विकास मंत्रालय वो देख रही हैं। हालांकि उन्हें पहले दिक्कत थी, लेकिन अब उन्होंने राय शुमारी दे दी है, मंजूरी दे दी है, और तभी आज वो कैबिनेट में पेश हो रहा है। आप जरूर इन लड़कियों को बता दीजिएगा। मनीषा, मेरा सवाल आपसे है, ये लड़कियां जो मौजूद थी इन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि 16 साल की उम्र में आप सेक्स कीजिए, इस बात को सहमति है। 18 साल में शादी कीजिए, 18 साल में एडल्ट मूवी देखिए। ये 2 साल का जो फासला है, कैसे बच्चे कोप अप करेंगे इससे? देखिए मेरा मानना है कि बच्चे सेक्स के बारे में आजकल छोटी उम्र में जान जाते हैं, लेकिन हम एक तो सेक्स एजुकेशन दें, उन्हें सुरक्षित सेक्स के बारे में बताएं। जब तक कुछ बेसिक चीजें हम नहीं करेंगे तब तक ये बहुत मुश्किल है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि तुम शादी से बाहर सेक्स करो, आप एक नई प्रॉब्लम को निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि जब आपकी बच्ची या आपका बच्चा शादी के बाहर सेक्स करेगा, क्योंकि वो उम्र आपने 18 और 21 साल रखी है, और सहमति से सेक्स 16 साल, आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है, और शायद भले ही ये आज कैबिनेट को मंजूरी मिल जाए, लेकिन सर्वदलीय बैठक में कई तरह के सवाल उठेंगे। आप तीनों खास मेहमान, साथ ही साथ नगमा, आप भी मुंबई से हमारे साथ बने रहिए। पल्लवी, आपके पास भी दोबारा रुक करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, थोड़ी देर में कविता कृष्णमूर्ति सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक ब्रेक, बड़ी बहस जारी है। इस डिबेट को आगे बढ़ाएं। एक खास मेहमान बहुत देर से हमारे साथ बनी हुई हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन की कविता कृष्णन हमारे साथ हैं। कविता जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे यही सवाल जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो ये कि अगर सेक्स की सहमति की उम्र 16 साल है तो 18 साल में शादी क्यों, उसे भी 16 साल कर देना चाहिए? हाँ, नहीं, मैं ये कह रही हूँ, शादी, आप मुझे बोलने दीजिए। शादी की उम्र घटाने की बात कोई नहीं कर रहा है। शादी की उम्र जो है, हम नहीं चाहते हैं कि बच्चों की शादी हो जाए बचपन में, ठीक है, लेकिन हम ये जानते हैं कि टीनेजर्स में, और ये आज से नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि कानून बदल दिया इसलिए होगा। आपके देश के कानून में 16 ही था बहुत लंबे समय से। 1 महीना पहले अध्यादेश ने इसे 16 से बढ़ा करके 18 किया है, और 3-4 महीने पहले बच्चों के लिए सेक्स अब्यूज की जो कानून बनी उसने बढ़ा करके 18 किया। ये हमारा मानना था कि गलत कदम है। क्यों? क्योंकि 16-17 साल की उम्र में जो बच्चे बच्चियों में दोस्ती हो जाती है, कभी कभी वो थोड़ा आगे भी बढ़ जाते हैं, उसमें अगर वो हाथ पकड़ते हैं, थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, यहाँ तक कि हो सकता है वो सेक्स भी कर दें। इसमें हम इसको हो सकता है गलत माने समाज में, इनको समझाएं, ठीक करें, सेक्स एजुकेशन दें, जो करें, लेकिन वो लड़कों को क्या हम आजीवन बलात्कारी का ठप्पा लगाना चाहेंगे? बलात्कार लड़कियों को ये बताइए, लड़कियों को जब गर्भ उठाया जाएगा, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी नहीं, मुझे प्लीज अपनी बात बोल लेने दीजिए, मुझे प्लीज अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आपको जो कहना है आप कहें। संसद जाना पड़ेगा, और
लगातार हमारे खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। टीना, यहाँ पर सवाल जो अभी कविता कह रही थी, क्या आप उस बात से सहमत हैं? उन्होंने कहा कि अगर 16 साल है तो हम ये चाहते हैं कि क्राइम रेट कम हो, लेकिन आपको लगता है कि क्राइम रेट कम हो जाएंगे इस बात से? देखिए, उनका जो कहना है डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं आपको बता देती हूँ, वो उनका जो भी वो कहना चाह रही है, उसको जितने लोग देख रहे हैं वो यही समझेंगे कि आप ऑन पेपर्स क्राइम रेट कम करना चाह रहे हैं, एक्चुअली क्राइम रेट आप बढ़ाना चाह रहे हैं। 16 साल की बच्ची अगर प्रेग्नेंट होती है तो आपको एबॉर्शन भी लीगलाइज करना चाहिए कि लड़की अकेली जाए और एबॉर्शन करा के आ जाए। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि रिमोट और सेमी रिमोट एरियाज में जब 16 साल की लड़की सेक्स करती है तो समाज का माइंडसेट उसकी तरफ क्या होता है, और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको फैमिलीज डिसोन कर देती हैं, उसको वो प्रेगनेंसी लेकर वो जिंदगी भर चलती है और प्रोस्टिट्यूशन में जाती है और जीबी रोड जाके बैठती है। फाइनली दिस कंट्री इज लीडिंग टूवर्ड्स अ रेंज जहां पर आप एक मल्टी स्पेशलिटी ट्रेन तो दे रहे हैं पर आपको ट्रैक नहीं मालूम कि ट्रैक आपको कैसे बनाना है। नगमा भी हमारे साथ है। टीना, नगमा भी हमारे साथ है। नगमा, आप उस पार्टी से हैं जो इस पूरे बिल को लेकर प्रारूप तैयार कर रहे हैं। यूपीए और कांग्रेस मिलकर इस नए कानून को प्रावधानों के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये हम बार बार उठा रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि इस बिल के एक अलग अपने तरह के खतरे हैं? देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी में जीने के बाद हमें ये एहसास होना चाहिए कि पहले बच्चे देर से बढ़ते थे, अभी बच्चे जल्दी से बढ़ने लगे हैं, उनकी समझ भी जल्दी बढ़ने लगी है और इसीलिए 16 साल, जैसे कि कविता जी ने भी कहा था कि अब तक 16 साल ही था, अभी कुछ महीने पहले 2-3 महीने पहले 18 उसको कर दिया गया, फिर वापस 16 कर दिया गया। तो मेरे हिसाब से कंसेंशुअल सेक्स होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो जो हो रहा था वो तो वैसे भी होते आएगा। वो देश में जो गैर कानूनी तरीके से लोग कर रहे थे वो तो वैसे भी लेकिन मेरी बात खत्म करने दीजिए प्लीज, मेरी बात खत्म करने दीजिए कि निर्भया के केस में जो हुआ था बेहद शर्मनाक और बुरा बात आप पहले भी बोल चुकी हैं। इसीलिए जो वो लड़के ने किया था वो बहुत ही गलत किया और ये मैं इसीलिए कह रही हूँ वापस और वापस कि ये इस प्रावधान के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इससे जो डॉक्टर्स ने कहा है कि लड़कियां 18 साल के बाद प्रेग्नेंट हो सकती है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 18 साल ये भी रखा जाए और 16 साल वो भी रखा जाए, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन इस बैलेंस तरीके से इसको समझा गया है और सुलझे हुए तरीके से इसको बनाया गया है, तो इसको समझने की जरूरत है कि शारीरिक तौर पे एक लड़की को 18 साल के बाद ही बच्चा पैदा करना चाहिए और इतनी समझदारी मेरे ख्याल से 21वीं सदी में काफी लड़कियों के पास ऑलरेडी है। कौन सी दुनिया का लेकिन अगर आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो 16 साल की लड़कियां ज्यादातर इस बात में। और मैडम बार बार निर्भया की बात करके आप इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं कर रही हैं कि उसी दिन एक केस हुआ था जिस दिन एक वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को 17 पीसेज में काट दिया था। आप क्यों ये भूल जा रही हैं कि कितना लेवल तक मिसयूज हो रहा है इस चीज को, कितनी चीजें आप नकारते चले जा रहे हो इस चीज में। वो जो हत्याएं हो रही हैं वो तो होंगी, लेकिन तो फिर ये रेप भी होंगे। वो जो रेप की क्या बात है, ये भी होगा वो भी होगा। स्टैटिस्टिकली अगर आप देखें, स्टैटिस्टिकली अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को झूठे तरीके से साबित करते हैं कि वो नाबालिग हैं। ये तो लड़कियां भी करती हैं। नगमा जो आप बात कह रही हैं उस पर मैं मनीषा जी की राय लूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर उन लड़कों का क्या, देखिए शारीरिक तौर से एक लड़की का बल एक आदमी के बल से बहुत कम होता है। नगमा, आप ये कह रही हैं कि 16 साल की उम्र में सेक्स हो लेकिन बच्चा 18 साल की उम्र में हो क्योंकि वो तय है, शादी की उम्र है। ये मैं मनीषा जी से इस पर जरूर राय लूंगी। यही बात आपने कही है नगमा। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं यहाँ पर, ये बड़ी डिबेट जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। प्लीज टॉक अबाउट। दिसंबर पिछले साल की बात है। दिल्ली गैंग रेप की शिकार लड़की को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन हुआ और नतीजा ये कि बहुत आनंद फानंद में सरकार ने एंटी रेप लॉ पेश करने की तैयारी पूरी तरह से कर ली है और ऐसे में लगातार खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो इस बिल को लेकर कई सहमत हैं, कई असहमत हैं। नगमा की बात को मनीषा मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। नगमा ने कहा कि इतने मैच्योर्ड हैं हमारे देश के बच्चे, लड़के लड़कियां कि 16 साल की उम्र में सेक्स करें, 18 साल की उम्र में बच्चा प्लान करें क्योंकि 18 साल में शादी की तय की गई है उम्र। इस पर आपकी प्रतिक्रिया, फिर आगे मैं बात बढ़ाऊंगी।
देखिए हमें प्रीति नहीं भूलना चाहिए कि नगमा बम्बई में बैठ के ये समझ रही हैं कि सारी दुनिया बॉम्बे जैसी हो गई है, सारा देश बॉम्बे के कल्चर में आ गया। हमारा देश का अभी 70% लोग गांव और कस्बों में रहते हैं। उनकी मेंटेलिटी को समझना होगा। वो ऐसा नहीं हो सकता उनकी बच्ची 16 साल की ये घर आके कहे कि नहीं मैं सहमति से सेक्स कर रही हूँ और मैं करूंगी, और 18 साल में घर वाले उसकी शादी करें। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मुझे लगता है सरकार को उस पर सोचना चाहिए। दूसरी बात, आप जो रेप की बात कह रही हैं, रेप में जो अगर आप उम्र 16 कर देते हैं तो मानी सी बात है आप जुवेनाइल रेपिस्ट जो हैं सिर्फ उनको हटा रहे हैं, और उनको इसलिए हटा रहे हैं कि वो रेप 16 से 18 में करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इधर हमें बचाने के लिए उधर फंसा दे रहे हैं। और जो बच्ची सहमति से सेक्स के नाम पर जिसका शोषण किया जाएगा उसके साथ न्याय कैसे होगा ये कोई बताएगा? इसके साथ न्याय भी तो होना चाहिए, वरना क्या होगा? हमारी बच्चियां, खासतौर से जो बड़े शहरों में गांव और कस्बों के पिछड़े इलाकों की छोटी छोटी बच्चियां लाई जाती काम वालियों के तौर पे, जब उनका घरों में शोषण होगा तो मनीषा कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं कि रेप के जो आंकड़े हैं उन्हें कम करने के लिए कवायद की जा रही है। आगे मैं आपसे बातचीत करूंगी। तमाम जो दूसरे प्रावधान है कि छूना, देखना, घूरना, ये भी अब नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इस पर बातचीत एक ब्रेक के बाद बने रहिए आप लोग हमारी इस बड़ी डिबेट में। प्रीति, इसमें एक चीज क्या एंटी रेप बिल का गलत इस्तेमाल नहीं होगा? इसमें छूना, देखना, घूरना तक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। टीना, शुरुआत आपसे करूंगी। क्या आपको लगता है इसके खतरे नहीं है? कैसे प्रूव करेंगे कि कोई आपको देख रहा है, घूर रहा है या फिर टच करने की कोशिश कर रहा है? आप ये जो कह रहे हैं, मैं इसमें एक दूसरी बात कहूंगी कि ये कौन डिसाइड करेगा कि लड़की पीछा करवा रही है, लड़का पीछा कर रहा है? आप सोसाइटी को दो फाड़ों में फाड़ रहे हैं, और आप आदमी औरत के संबंधों को, जो पाक संबंध है, जो जिस संबंधों में एक सेंटिटी होती है, उन संबंधों को आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं? ये तो आप पश्चिम से भी किसी जगह आगे जा रहे हैं जिसका नाम मैं भी नहीं जानती हूँ। और आदमी आज अगर सड़क पे खड़ा है और मेरी तरफ अगर देख रहा है तो मैं भी तो उसकी तरफ देख रही हूँ, तो हु विल डिसाइड दिस? यानी कि पूरी तरह से इस पूरे लॉ का गलत इस्तेमाल होने की चांसेस ज्यादा है। मनीष, आपका रिएक्शन? जी जी, देखिए मैं भी यही कहूंगी कि आप ये कैसे डिसाइड करेंगे। दूसरी बात, जब मैं अभी बलात्कार की FIR लिखने को पुलिस तैयार नहीं है, जब मैं जाके उससे ये कहूंगी कि वो आदमी मुझे घूर रहा है लगातार 1 हफ्ते से, पुलिस तुरंत मुझसे कहेगी उसको प्रूव करिए। मेरे पास बताइए प्रूव करने का क्या साधन होगा? क्या मैं उसका फोटो खींचूंगी? क्या मैं उसके इर्द गिर्द खड़े हुए लोगों से गवाही दिलवाऊंगी? ये दरअसल सिर्फ मुंह छूने की बातें हैं। और जैसा मैं आपसे पहले भी कह रही थी कि एंटी रेप के नाम पर आप हमें फुसला रहे हो। क्या आप उम्र कम करने से या इस तरह छूने, देखने और बोलने से क्या आप हमें बलात्कार से बचा पा रहे हो? यहाँ पर बात करिए, सिर्फ आप बलात्कार रोकने की बात करिए। यानी कि अगर ये बिल कानून बन जाता है तो आपको एक मीटर लेकर चलना होगा, ये तय करना होगा कि सामने वाला शख्स आपको घूर रहा है या फिर क्या करना चाहता है। ज्योति, मैं आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें रुकना होगा कुछ ही पलों के लिए। ये बड़ी बहस हमारी जारी है। थोड़े से इंतजार के बाद जल्द लौटते हैं। और एक बार फिर से बात करते हैं उस डिबेट की जो कि लगातार सवालों के घेरे में है। सवाल ये कि एंटी रेप लॉ के जो प्रावधान है क्या वो वाकई जायज है? क्या वाकई एक लड़का लड़की के सेक्स सहमति से करने की उम्र 16 साल होनी चाहिए? इस पर लगातार खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति, आप ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रही थी। सवाल वही है कि क्या अब लड़कियां मीटर लेकर चलें कि फलाना शख्स हमें घूर रहा है, वो हमारे साथ कुछ गलत हरकत करना चाहता है, वो हमें टच करने की कोशिश कर रहा है, वो हमें फॉलो कर रहा है? क्या करेंगे अब लड़कियां अगर ये कानून बन जाता है तो? और ऊपर से आप उसे नॉन बेलेबल भी कर रहे हैं। ये पोटा और टाडा से भी ज्यादा खतरनाक है कि आपकी एक वर्बल कंप्लेन पर आपको अंदर कर दिया जाएगा और उसके बाद आपकी डिग्निटी और कुछ भी उसका लेना देना नहीं है। कल को आप छूट भी जाते हैं तो भी आपके ऊपर एक धब्बा लग जाएगा कि आपने पीछा किया था और ये किया था। अभी 2 दिन पहले हमने अखबार में पढ़ा, एक आदमी जिसका एक्विटल हुआ था रेप में, वो कहता है कि रिटर्न मी माई डिग्निटी। तो आप कैसे उस आदमी को क्या करना चाहिए? उसके बाद उस आदमी को और उसके परिवार को मिसयूज क्लॉज आपने जोड़ा नहीं। 498A हम देख रहे हैं किस तरह से ग्रॉसली मिसयूज हो रहा है। उसके बाद आप एक और बायस लॉ ला रहे हो
और ऊपर से वो जेंडर न्यूट्रल भी नहीं है रेप। आप क्या कह रहे हो कि सिर्फ पुरुष रेप करता है, महिला पुरुषों का रेप नहीं करती है, या महिला बच्चों का रेप नहीं करती है, या महिला महिला का रेप नहीं करती है? 64,000 औरतों को अभी यूके में चाइल्ड को रेप करने के लिए कन्विक्ट किया गया था। अब मेरे ख्याल से उनको सबको भारत बुला लेना चाहिए कि हमारे पास तो भैया बायस्ड लॉ है, आप आओ यहाँ करो। नगमा का क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। नगमा, आप तो अभिनेत्री हैं और खुद आप तमाम जगह जाती हैं, जब तो तमाम ऐसे चेहरे होते होंगे जो आपको देखते होंगे, लेकिन ये कैसे तय होगा कि वो देखकर क्राइम कर रहे हैं? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी बहन कुछ देर पहले, एक बहन जो यहाँ पर डिबेट में है, वो कुछ देर पहले कह रही थी कि मैं मुंबई में बैठ के ये टिप्पणी कर रही हूँ इसके बारे में। तो मैं उनसे बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले 22 साल से 9 भाषाओं में काम करती आ रही हूँ। हर प्रांत में जाती हूँ काम करने के लिए, गांव खेत में जाती हूँ काम करने के लिए। मैं उनकी समस्याओं से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। उन्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि ये प्रावधान कुछ नया प्रावधान नहीं है, ये पहले से था। इसे अभी थोड़ी देर पहले कुछ बदलाव किया गया, फिर ठीक किया गया है। तो मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि गांव के लोग इतने भी भोले नहीं होते या इतने भी नासमझ नहीं होते। हाँ, वो अपने हक के लड़ाई नहीं लड़ सकते, वो पढ़ाई लिखाई में इतने समझदार नहीं है, लेकिन वो आपसे और हमसे कहीं ज्यादा समझदार हैं दूसरी बातों में। और दूसरी बात कि ये सेक्सुअल कंसेंशुअल सेक्स जो हम कर सकते हैं वो बाय कंसेंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उनसे जोर जबरदस्ती हुई तो डेफिनेटली वो कंप्लेन कर सकते हैं और इसे रेप माना जाएगा। निर्भया के केस के बाद में जब सरकार कुछ करती है तो कहते हैं कि करती नहीं है, जब नहीं करती है तो कहते हैं नहीं करती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बहन क्या साबित करना चाह रही है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो बोल रही हैं कि लड़कियां घूरते हैं और लड़के घूरते हैं, तो घूरने से ही सारी बातें शुरू होती हैं। मुझे ये बताइए कि ऐसे कितने सारे कैसे घूरने से सारी बातें नहीं, ज्योति एक मिनट। नगमा, हम ये नहीं कह रहे कि आप ठीक कह रही है कि पंजाब में अभी आपको मेरी बात सुननी होगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कह रही हैं कि घूरने से चीज शुरू होती है, ये हम मानते हैं, लेकिन हर कोई शख्स जो आपको घूर रहा है वो आपके साथ क्राइम करना चाहता है, ये कैसे तय होगा? ये है मेरा सवाल आपसे। आपको देना चाहती हूँ कि पंजाब में, देखिए, मैं इसका सबूत भी देना चाह रही हूँ कि पंजाब में अभी हाल ही में एक केस हुआ था जहां पर लड़के लड़की को घूर रहे थे और उनके पिताजी एक इंस्पेक्टर थे। जब उन्होंने उनको बचाने की कोशिश की ईव टीजिंग के मामले में, तो उनको 2 गोलियां पैर पे मारी गई और वो एक बड़ा केस हो गया। पर मुझे ये बताइए आप कि लड़कियां जब लड़कों को घूरती हैं तो क्या केस हुआ है अब तक? क्योंकि आपके पास लड़कों के पास कोई लॉ ही नहीं है मैडम। यही तो बात है मैडम, लड़कों के पास कोई लॉ नहीं है। लगातार आप अपनी जा रहे हैं लड़कियों को, नगमा, देखिए, जो सवाल है वो सवाल ये है, 1 मिनट टीना, ज्योति 1 मिनट। सवाल जो ये है, आप उसको गलत तरीके से ले जा रही हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि आपको कोई घूरता है तो क्या आपके पास कोई मीटर है कि वो आपके साथ कोई क्राइम करना चाहता है और उस पर अगर आप उसकी शिकायत कर देते हैं और वो उस मंशा से नहीं, हो सकता है वो ऐसा सोच रहा कि ये लड़की मैंने कहीं देखी है, इसकी शक्ल इस तरह से मिलती है, मुंबई के ही, देखिए, मैं आपको मुंबई के ही कितने केसेस बता सकती हूँ जहां पर घूरने पर बहुत सारे मर्डर्स भी हो चुके हैं। घूरने पर मर्डर्स? अच्छा, आपको मैं बहुत बिल्कुल, लड़की जब स्कूल से आती है या काम से आती है, जाती है, उसको रोजमर्रा घूरा जाता है, उस पर ताने कसे मैडम, लड़कियां भी लड़कों को घूरती हैं। आता है अगर बचाने के लिए। मैडम, यहाँ दिल्ली एनसीआर में लड़कियां भी लड़कों को घूरती हैं, ना केवल घूरती हैं बल्कि प्रवोक भी करती हैं। तो मैडम, अब क्या करें? क्या हुआ? आप देखिए, ये नगमा, आप बहस को गलत जगह ले जा रही हैं। अगर आप इसको निर्भया केस से जोड़ के देख रही हैं तो जुवेनाइल के एज को नीचे करना चाहिए, क्योंकि वो हीनियस क्राइम था। क्राइम ग्रेविटी पे हमें बात करनी चाहिए, उस पर सजा डिसाइड होनी चाहिए। 18 से 16 साल जुवेनाइल को लाना चाहिए। पहली बात ये, आप इसको गलत निर्भया से जोड़ रही हैं। पे ही तो बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकली आप मुझे बोलिए। मैडम, आप गलत स्टैटिस्टिकली मोर देन 70% गलत रीजनिंग दे रही हैं। आप एक क्वेश्चन का गलत आंसर दे रही हैं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। घूरना ईव टीजिंग नहीं होती है, एडम टीजिंग भी है। 1 मिनट, मनीषा, आपका नाम नगमा ने लिया था क्योंकि आपने कहा कि आप मुंबई में बैठ के तमाम चीजें तय कर रही हैं, लेकिन जो सवाल है वो सीधा है आपसे कि कैसे तय होगा? कोई मीटर लेकर चले क्या लड़कियां या फिर कोई और कि ये आपके साथ कुछ क्राइम करना चाहता है, गलत व्यवहार करना चाहता है? क्योंकि अगर आप उसकी
शिकायत करेंगे तो उसकी तो जिंदगी खराब है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है और उसके बाद उसके साथ तमाम तरह के जो सोशल अत्याचार हैं वो शुरू हो जाएंगे। जी देखिए, जो बात मैंने पहले कही थी, इसको प्रूव करना इतना मुश्किल होगा। जब अभी पुलिस के पास लड़की जाती है कि उसके साथ किसी ने बलात्कार की कोशिश की, तो पुलिस सबसे पहले उससे यही पूछती, तू कहाँ थी, तू क्या कर रही थी, तूने क्या, इतने सवाल। जब ये कहेगी जाके कि वो आदमी मुझे घूर रहा था, आप उसका प्रूफ कैसे देंगे? उसने मेरा बाजू पकड़ा, वो कहेगा मैंने बाजू इसलिए पकड़ा क्योंकि उसके बाजू से स्कूटर आ रही थी तेजी से, ये मर जाती सड़क में, इसलिए मैंने इसका बाजू पकड़ा। लेकिन मैं उसको प्रूव नहीं कर सकती। सरकार जब कानून बनाती है तो उसे चीजों को क्लियर भी करना चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि छेड़छाड़ में आ जाता है, ईव टीजिंग एक अलग चीज है और ये बिल्कुल अलग चीज है। जैसे दफ्तर में टीजिंग के लिए कानून बनाया गया है, उसको बहुत डिटेल में बताया गया है, उसी तरह से मुझे लगता है इस बात को बहुत डिटेल में बताना चाहिए। जैसे आपने कहा नगमा जी से, क्योंकि आप हीरोइन हैं और पिछले नगमा जी को याद होगा जब वो यूपी के चुनाव में प्रचार करने आई थी तो इनके साथ स्टेज में बदतमीजी हुई थी और इन्होंने उसका विरोध किया था। जब आप कहीं भी जाते हैं तो हमारे पुरुषों में इस तरह की आदत है, वो सोसाइटी को देख के सीखते हैं, वो मानते हैं कि कोई औरत है और अच्छी दिख रही है, हम उसका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। उस women as an object और ये कमर्शलाइजेशन जो फिल्मों में बढ़ा है, उससे विमेन जो है वो समाज में ऑब्जेक्ट की तरह पोर्ट्रे हो रही है और अब आदमी भी ऑब्जेक्ट की तरह पोर्ट्रेट हो रहे हैं। आप बात कह रही थी, जैसा हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि जैसे डाउरी हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, इनका बेजा इस्तेमाल होता है। ये बात आप कह रही हैं कि बेजा इस्तेमाल जरूर हो सकता है। क्या आपको नहीं लगता इस तरह का अगर कानून बन जाता है तो इसके दुरुपयोग के चांसेस ज्यादा है? देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि अगर हम स्टैटिस्टिकली स्टडी करें, अगर हम स्टडी करके ये जाने कि हमारे अन्याय और अत्याचार लड़कियों पर, औरतों पे बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन रेप कम नहीं हो रहे हैं, ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमें कड़े से कड़वा कानून बनाने की जरूरत है। जब आदमियों को ये पता चलेगा कि हम घूर तक नहीं सकते, तब उनकी जरूरत भी नहीं होगी कि उसको हाथ लगाएं। जब उन्हें ये पता है कि हम उनको रीप्लेस कर सकते हैं, उन्हें सता सकते हैं, उन्हें गंदी गंदी बातों से परेशान कर सकते हैं, तब वो आगे बढ़ के बहुत कुछ करने बढ़ेंगे। नगमा जी, रेप बढ़ेंगे। कोई कानून से ना बताइए क्या कहना चाहिए। जस्ट इन वन लाइन, नगमा जी आप देखिए, यहाँ पर आप डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। आपको समाज को बैलेंस करना है। अगर कोई निर्भया जैसा केस या कोई भी केस जो समाज में बढ़ रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए एक जो थ्योरी आप ला रहे हैं वो हाफ हार्टेड थ्योरी है। उस थ्योरी पे अगर आप चलेंगे तो आपका ट्रैक नहीं। नगमा जी, Nagma ji, let me complete, please. You've said your say. I would like to complete it. आप देखिए, आप इसके repercussions नहीं समझ रहे हैं। एक औरत और आदमी ये समाज को चलाते हैं, आपको सोसाइटी को बैलेंस करना है। आप औरत पहले भी आप 85% औरतें मिसयूज करती हैं लॉ का, ये बिल्कुल ऑन पेपर से ये प्रूवन है। ये प्रूवन है हमारे पास, इसके लिए कोई आंकड़े नहीं चाहिए। और 15% औरतें जो है इनोसेंट है, उनको लॉ का फायदा नहीं मिलता है इस देश में। वो उनको ये तक नहीं मालूम है कि लीगल एड मिलता है। आप ये इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप एक समाज को, पुरुष प्रधान हमारा समाज रहा है, किसी समय में महिला प्रधान भी होता था, आप इसे दोबारा महिला प्रधान में ले जा रहे हैं। और महिला प्रधान में ले जाने के लिए आप दोबारा से एक आदमी औरत की लड़ाई शुरू कर रहे हैं। पहले हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती थी, आज आदमी औरत की लड़ाई ये समाज में चलेगी। और आप इस लॉ को लाकर, आप जो भी इसके लॉ की जो लाइन्स है, 1 लाइन्स, अगर आप इस ऑर्डिनेंस को देखें, अगर ये पास होता है तो मैं आपको कह रही हूँ कि अब तक आदमी चाकू निकालते थे, औरतें चाकू निकालेंगे और आदमी के पेट में मारेंगे और सड़क पे करेंगी ये। और क्राइम आप देखिएगा 2 महीने बाद आप ही लोग बैठेंगे और इसको दोबारा से वाइंड अप करेंगे। क्राइम एंड क्रिमिनल्स डज नॉट हैव जेंडर, लिंग नहीं होता है आप किसी भी अपराध का। इसमें जल्दी से, और फिर हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर आप पनिशमेंट दीजिए प्लीज। नगमा जल्दी से बोलिए अपना रिएक्शन, जो टीना ने कहा, आप इत्तेफाक रखती है इससे? देखिए, मैं इससे बिल्कुल एक बैलेंस प्रावधान होना चाहिए और मैं इससे इत्तेफाक इसलिए रखती हूँ क्योंकि जो स्टैटिस्टिकली हम देख रहे हैं कि आए दिन पे रेप्स कम नहीं हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। ये कानूनी प्रावधान है। कल को अगर हम स्टैटिस्टिकली कुछ और देखते हैं तो इस प्रावधान को फिर से बदला जा सकता है। लेकिन आज की हालत, आज की सिचुएशन, आज की स्थिति में देखते हुए जो हमें नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल गलत और सरासर हो रहा है, औरतों के साथ अन्याय पे अन्याय होते जा रहे हैं, तो इसीलिए बहुत जरूरी है।
That means you're भले trying to say- ही सरकार इस Madam, मंशा में है कि इस बिल को लॉ का रूप दे दिया जाए, लेकिन जो प्रावधान है इसके कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल तभी नहीं कर रहे शायद हैं, कई जो ऐसे लोग हैं वो सामने आकर इसका विरोध कर रहे हैं। पता नहीं कैसे पहले असहमत थी, फिर सहमत हो गई और बिना किसी चेंजेस के। ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार इन जो मसलों पर आपने राय दी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन इस बहस को आगे जाना ही होगा, नहीं तो इसका कोई नतीजा नहीं होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं News 24, नजर हर खबर।